नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस धार्मिक कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पवित्र आश्विन मास चल रहा है और इस आश्विन मास में हम सब श्राद्ध तर्पण के द्वारा अपने अपने पितरों का पूजन कर रहे हैं, उनको तृप्त कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में पड़ती एकादशी और उस एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी के पुण्य से नरक में गए हुए एवं के यातना में पड़े हुए अपने पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। इस एकादशी का नाम पितृ एकादशी भी कहते हैं। पितरों के लिए पुण्यदान मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। एकादशी के व्रत करने वाले को कभी भी नरक में जाना नहीं पड़ता। शुद्धं भागवतस्यान्नं शुद्धं भागीरथं जलं शुद्धं विष्णुपदं चित्तं शुद्धं एकादशी व्रतम। देवताओं में नारायण श्रेष्ठ हैं, जल में गंगा जल पवित्र है और उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। शुद्धम एकादशी व्रतम, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। और व्रत करें न करें लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान का धाम मोक्ष धाम प्राप्त हो जाता है। पुराणों में एकादशी के व्रत का बड़ा महिमा बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को एकादशी के महात्म्य बताया था। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या महिमा है, क्या विशेषता है, क्या महात्मा है, मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। इस प्रसंग को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण एक यहाँ पर इतिहास बताते हैं। एक इतिहास में जो घटना घटी उसको बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पूर्व काल में एक घटना घटी, सुनो। पूर्व काल की बात है, सत्य युग में इंद्रसेन नाम से एक विख्यात राजा हुए थे। महेशपति उनका राजधानी था और वहाँ पर रह करके धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। राजा इंद्रसेन बड़े धार्मिक थे, अनेक व्रत पूजा पाठ करते थे, सदा भगवान की पूजा में लगे रहते थे, सत्कर्म में लगे रहते थे। उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था, अच्छे अच्छे महात्माओं का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का आना जाना उनके भवन में लगा रहता था। एक विधि पूर्वक भगवान का वो पूजन करते थे, सदा अपनी प्रजा को सुख रखते थे। एक दिन ये घटना घटी। अपने राज्यसभा में वो राजा इंद्रसेन बैठे हुए थे, मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर एक घटना घटी। आकाश मार्ग से नारद जी उनकी सभा में आए। अचानक आकाश मार्ग से अपने भवन में, अपने राज्यसभा में नारद जी, देवर्षि नारद जी को आते हुए देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उनको देखकर प्रणाम भी करता है। उनसे हाथ जोड़ करके, खड़े होकर हाथ जोड़कर उनको अभिवादन करता है और उनको पूजन करता है। देवर्षि नारद जी को सुंदर सिंहासन में उसने बिठाया, उनके चरण वंदना किया, उनका स्वागत किया और विनम्र होकर के हाथ जोड़ के कहता है, महाराज, हे प्रभु, हे देवर्षि, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आप जैसे संत महात्मा का दर्शन करके, देव ऋषि का दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया। मैं अपने भाग्य को कैसे प्रशंसा करूं, मेरे भाग्य में क्या पुण्य है। हे महाराज, फिर भी आप यहाँ पर पधारने का कोई कारण हो तो मुझे बताइए। तो देवर्षि नारद जी ने राजा से कहा, राजन सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था, वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी पूजा की, भक्तिपूर्वक मेरा स्वागत किया। उसी समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। तुम्हारे पिता बड़े दुखी थे, व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है।
उस संदेश को लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम सुनो। उन्होंने तुम्हें संदेश दिया है कि बेटा मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत के पुण्य दे करके मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये तुम्हारे पिता का संदेश है। हे राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने के लिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। नारद जी के मुँह से राजा ने सुना तो राजा ने कहा, महाराज, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में ब्रह्म मुहूर्त में प्रभात होने पर एकादशी के दिन जल्दी उठें और उठ करके मुँह धोएं, स्नान करें। इसके बाद भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते हुए नियम ग्रहण करें। भगवान पूजा स्थल में बैठ करके एक संकल्प करें, अध्यस्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः सुभोक्षे पुंडरीकाक्षौ शरणं मे भवाच्युतः। हे कमलनयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार संकल्प करें, प्रतिज्ञा करें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति युक्त श्री हरि की पूजन करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार हे राजन, विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पिता भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्र और भृत्यों सहित उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महत्व का वर्णन किया। इसको पढ़ने, सुनने और सब करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये व्रत भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया था। एकादशी का महात्मा भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाया था। एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। तो अगर किसी का श्राद्ध एकादशी की तिथि पड़ रही हो, एकादशी तिथि में माता पिता किसी की मृत्यु हो गई हो और उस दिन श्राद्ध पड़ रहा हो और एकादशी का व्रत भी करना है, तो व्रत को छोड़ना नहीं है। व्रत को छोड़ना नहीं है, बस एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना मना होता है। तो आप एकादशी का व्रत करें और श्राद्ध भी करें। एकादशी के दिन श्राद्ध फलों से किया जाता है, फलों से दूध से करके ब्राह्मण को देना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी के दिन फिर ब्राह्मण को बुला करके भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। एकादशी के दिन जो पिंड इत्यादि बना कर देते हैं, अन्नमय पिंड को गाय को खिलाते हैं, गौ को भी खिलाते हैं। इस तरह से एकादशी के व्रत करने वाले को भी श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तिथि में करने वाले श्राद्ध को छोड़ना नहीं चाहिए। तो किसी भी दिन, मतलब अगर व्रत के दिन अगर कोई श्राद्ध पड़ रहा हो तो श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करके भोजन को गौ को खिला देना चाहिए। अगले दिन ब्राह्मण को बुला करके फिर भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को व्रत के बारे में बताया था। मैंने भी संक्षिप्त विधि से आप लोगों के सामने ये व्रत रखा। आप लोगों को ये कथा कैसे लगी मुझे आप बताते रहिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।